हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपनी आरएचबी रियल हीरो बायोग्राफी में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पानी इस संसार में जीवित रहने की अहम ज़रूरत में से एक है। पानी के मुख्य स्रोत हैं नदियाँ, तालाब, समुद्र आदि। ये नदियाँ समुद्री प्रकृति और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ये नदियाँ ही दूषित हो जाएंगी तो पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज हम ऐसी एक रियल हीरो के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक रियल हीरो की कहानी। पंजाब भारत देश के मुख्य राज्यों में से एक है। इसी पंजाब के जालंधर जिले के कपूरथला के गांव सीचेवाल में 2 फरवरी 1962 में एक रियल हीरो का जन्म हुआ, जिनका नाम संत बलवीर सिंह पड़ा। संत बलवीर सिंह अपने बचपन काल से ही समाज सेवा में रुचि रखते थे। सन 1981 में संत बलवीर सिंह जी ने अपना कॉलेज छोड़ दिया और संपूर्ण रूप से समाज सेवा में जुट गए। उनके खुद के गांव के रास्ते उबड़ खाबड़ थे, तो उन्होंने खुद ही फावड़ा लेकर उन रास्तों को समतल बनाना शुरू किया। सन 2000 में जालंधर में एक समस्या को लेकर सभा बैठाई गई। वह समस्या काली बेई नदी को लेकर थी। यह वही काली बेई नदी है जिसके किनारे 500 साल पहले गुरु नानक देव को अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। वे नानक से गुरु नानक के रूप में पहचाने जाने लगे थे, इसलिए इस नदी का खास महत्व है। 160 किलोमीटर लंबी इस नदी के किनारे पर 93 गांव की 50,000 एकड़ से अधिक ज़मीन पर खेती होती थी, लेकिन 6 से ज़्यादा नगरों और 40 गांवों के लोग इसमें कूड़ा फेंकते थे और नालियों को गंदा पानी इसमें मिलाया जाता था। इससे यह एक गंदे नाले में बदल गई, जिससे आसपास के खेतों को पानी नहीं मिल पाता था। सभा में एक तरफ जहां लोग नदी के हालात पर चिंता जता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संत सीचेवाल ने कहा कि सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर सब लोग चाहते हैं इस मरती हुई नदी को जिंदा करना, तो सुबह ही काम पर लगते हैं। फिर क्या था, अगले दिन वे अपना फावड़ा और ट्रैक्टर लेकर अकेले ही काली बेई के तट पर पहुंचे गए और सफाई में जुट गए। पहले तो लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, मगर धुन के पक्के बलवीर सिंह ने किसी की परवाह नहीं की। उनके प्रयासों को देखकर धीरे धीरे लोग खुद नदी को साफ करने में उनका साथ जुटते गए। नदी को साफ होने लगी, पर एक सवाल संत सीचेवाल को परेशान करने लगा कि गंदे पानी का क्या किया जाए। इसके लिए उन्होंने सीचेवाल मॉडल तैयार किया, जो आज कई राज्य सरकारें लागू कर चुकी हैं। संत सीचेवाल ने काली बेई में सीवरेज के गंदे पानी को जाने से रोकने के लिए सीवर लाइन बिछाई। नदी के गंदे पानी को एक बड़े से तालाब में जमा करना शुरू किया। तालाब में डालने से पहले पानी को 3 गड्ढे से गुजारा गया। देसी तरीके से बना ये सीवरेज प्लांट पूरी तरह सफल रहा। इस प्लांट के जरिए साफ हुए पानी का खेती में इस्तेमाल होने लगा। संत बलवीर सिंह जी ने लोगों के बीच जन जागृति अभियान चलाया। इसके तहत लोगों से अपना कूड़ा करकट कहीं और डालने को कहा गया। नदी में मिलने वाले गंदे नालों का रुख मोड़ गया और सबसे बड़ी बात, नदी के किनारे बसे लोगों को इसकी पवित्रता और शुद्धि को लेकर जागरूक बनाया गया। उनके संकल्प और कई सालों की मेहनत ने इस गंदे नाले के समान बहती नदी को एक साफ और स्वच्छ नदी में बदल दिया। इस कार्य के पश्चात पंजाब के इस हीरो को ईको बाबा के नाम से भी जाना गया। साथ ही उन्होंने इस नदी के किनारे एक सड़क भी बनवाई ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। नदी की हालत में सुधार आने से खेतों को भी
सिंचाई के लिए साफ सुथरा पानी मिलने लगा। इसके साथ ही पीने के पानी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। पंजाब के इस हीरो ने इस सीचेवाल गांव को एक आदर्श गांव बनाने की ठान ली। इन्होंने एक सड़क का निर्माण करवाया जो इस गांव को दूसरे गांवों तक जोड़ती थी। इसमें गांव वालों ने इनका साथ दिया। इसके साथ ही इन्होंने गांव के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला। ये स्कूल उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ जिनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। इसके साथ ही इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए जगह और सामान भी उपलब्ध कराए, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे किसी चीज़ में पीछे ना रहे। वहाँ के लोगों को उनसे बहुत सीखने को मिला। इस हीरो के इतने अच्छे कामों से सभी को बहुत प्रेरणा मिली। इनसे मिलने के लिए स्वयं APJ अब्दुल कलाम इनके गांव सीचेवाल आ गए और उन्होंने पंजाब के इस हीरो संत बलवीर सिंह जी को सम्मानित किया और उनकी इस समाज सेवा के लिए उनका संबोधन और प्रशंसा की। इन सब के बाद भी संत बलवीर सिंह जी ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमेशा अपना योगदान दिया। पर्यावरण को साफ रखने के लिए किए गए संघर्ष के लिए टाइम पत्रिका ने वर्ष 2008 में उन्हें दुनिया के 30 पर्यावरण नायकों की सूची में शामिल किया। इसके अलावा भारत सरकार ने जनवरी 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया। चलिए इस हीरो के लाइफ की कुछ छवियां देखते हैं।
ये थी हमारे आज के रियल हीरो की कहानी। हम सबको पंजाब के इस हीरो से ये सीख मिलती है कि अकेला व्यक्ति अगर ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आशा है कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक रियल हीरो की कहानी के साथ। थैंक यू।